अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप, जिसको उर्दू में कहा जाता है तफाउली ग्रुप, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले या फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, ये अगर हमारे को समझना है आसानी के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ CH3 बॉन्ड OH जो होता है अल्कोहल, या फिर मैं लिखूँ CH3 बॉन्ड CHO ये होता है अल्डेहाइड, ठीक है, या CH3 बॉन्ड COH ये होता है एसिड, ठीक है। एक और लिख देता हूँ, CH3 बॉन्ड NH2 ये होता है अमाइन या अमीन। तो हमारे को समझना ये है कि जो चारों कंपाउंड मैंने बोर्ड पर लिखा हो, ठीक है, CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CHO, CH3 बॉन्ड COOH या CH3 बॉन्ड NH2, ये एक दूसरे से अलग किस बिना पर, एकदम सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें CH3 तो सब पे कॉमन है, वो हमने जानबूझ के लिखा है ताकि बात समझ में आए हमारे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। तो CH3 सब पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप ये हो गया अलग, यहाँ CHO ये हो गया अलग, यहाँ COH ये हो गया अलग, यहाँ पर NH2 ये हो गया एक दूसरे से डिफरेंट। और इनको हम आसानी के लिए एक नाम दे देते ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अनासिर, एक अनासिर पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप मुश्तमिल नहीं होता है, तो उसमें आपको और थोड़ी सी एक हिंट्स मिल जाएंगी। तो ये एलिमेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ये इसको और अच्छे अल्फाजों में कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, मुतबादिल, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स का ग्रुप है, असल में ये इस कंपाउंड की पहचान होते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। पहली बात ये याद रखें आप, यानी दो बातें समझ में आ गई हमारी। एक तो हम बात करना चाह रहे हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, अनासिर के ग्रुप की। दूसरा, वो ग्रुप की खास बात क्या है? वो ग्रुप की खास बात है, या इन ग्रुप की खास बात होती है कि ये किसी भी कंपाउंड की पहचान को जाहिर करते हैं। ओके, तीसरा ये है अल्कोहल, अल्डिहाइड, ये हमने एसिड कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है अमाइन। अब आपके जहन में ये आना चाहिए कि क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे अगर मैं जनरल मिसाल दूँ आपको, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसलिए जनरल दे रहा हूँ ताकि बात समझ में आए, और इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसलिए क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। जिसको केमिस्ट्री का C आता है वो भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानता है, तो शायद आपकी समझ में आ जाए बात। ओके, चलो, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों एक जैसी खुशियाँ जाहिर करते हैं? क्योंकि दोनों में मिथिल ग्रुप है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, दोनों जाहिर नहीं करते। जैसे छोटी छोटी एग्जाम्पल, ये होता है मुअतदिल, तेजाब असास की बिना पे ये होता है मुअतदिल, न्यूट्रल। और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम भी है इसके कि ये होता है तेजाबी, यानी ये तेजाबी नोयत का होता है, ये मुअतदिल नोयत का होता है। आ रही बात समझ में? यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से अलग है। तीसरी बात, अलग क्यों है? अलग क्यों है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, वो दोनों में डिफरेंट है। अरे बात समझ में? तो दोनों में या चारों जो कंपाउंड मैंने बोर्ड पे लिखा, इसमें ग्रुप जो एलिमेंट्स का एक ग्रुप है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और इन्हीं मुख्तलिफ ग्रुप को, अब दो बातें आपके जहन में आ जाना चाहिए। हाँ, एक तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, और तीसरा मैं कहना चाह रहा हूँ खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक। यानी ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं वो किसी भी मुरक्कब की खुसूसियात को जाहिर करते हैं। ये न्यूट्रल क्यों हुआ? क्योंकि ये अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या बात आएंगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये एसिड क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप है। यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये किसी भी मुरक्कब की कैरेक्टरिस्टिक को यानी खुसूसियात को जाहिर करते हैं। अरे बात समझ में? तो ये तीनों बातों की बिना पर, यानी अब क्या हो गया आपके पास कि कोई भी कंपाउंड है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रहा। जैसे
मसलन अगर आपको ये बोला जाए कि भाई ये जो बोर्ड है यहाँ पर इसका कलर क्या है, तो आप कहेंगे ग्रीन है। क्यों? क्योंकि नजर आ रहा, बराबर है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हाथ में क्या है, तो आप कहेंगे सर चौक है। क्यों? क्योंकि वाइट है, गोल है, नजर आ रहा है, इससे लिख भी रहा हूँ मैं, तो चौक है, पहचाने ना हमने। तो ऐसे ही अगर हमारे को केमिस्ट्री में मुरक्कबात को आइडेंटिफाई करना है, मुरक्कबात के किरदार के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, खुसूसियत के बारे में पढ़ना है, तो हमारे को मालूम होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, हमारे को मालूम होना चाहिए तफाउली ग्रुप। क्योंकि तफाउली ग्रुप किसी भी कंपाउंड की पहचान को और उसकी खुसूसियात को रिप्रेजेंट करते हैं, पहचान को, आइडेंटिफिकेशन को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को। अगर मे बी पॉसिबल कि वो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन में क्या है, फिजिकल खुसूसियात में, तबई खुसूसियात में क्या होती है, इसके लिए मैं कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ बस, तबई और कीमियाई दोनों आ गए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं बस कि फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी कंपाउंड की पहचान को जाहिर करते हैं। दूसरा, किसी भी कंपाउंड की खुसूसियात के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। ये एसिडिक कब होगा? जब उसमें एसिडिक ग्रुप रहेगा। अमाइन बेसिक होते हैं, असासी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप रहता, NH2 ग्रुप असासी होता है, यानी इस ग्रुप की मौजूदगी की वजह से ये कंपाउंड असासी हो गया, बेसिक हो गया। ये कंपाउंड एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक तफाउली ग्रुप है। यानी देखो, आप सब बातों को अगर कंबाइन करेंगे आप, तो सिर्फ दो बातों को आप जहन में रखें। आपके जहन में सिर्फ दो बातें रहनी चाहिए। पहला, या तीन बातें रहनी चाहिए। पहला कि हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, यानी जिसमें एक से ज़्यादा अनासिर मौजूद हो। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर ये किसी भी कंपाउंड की पहचान को जाहिर करते हैं या पहचान के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो मुरक्कब की पहचान को भी जाहिर कर रहे हैं, ये उस मुरक्कब की खुसूसियात को भी जाहिर करते हैं। खुसूसियात कैसी जाहिर होगी, इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। आ रही बात समझ में? तो इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो क्या है, देखो तीन वर्ड याद रखे बस आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अनासिरों का ऐसा ग्रुप, अनासिर का ऐसा ग्रुप जो कीमियाई तामुलात की खुसूसियात के लिए जिम्मेदार होता है, उसे आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये लॉजिकल डेफिनेशन है, जो कई सारी किताबों में आपको मिल जाएंगी। मैं तो उससे भी आसान आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप याद कैसे रखें। आप याद ये रखें कि अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ कि भाई मुरक्कबात कितने हैं, तो आप कहेंगे सर मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं। 118 नासिर जो पीरियड टेबल हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, ये आपको पता भी होगा, उसमें 118 नासिर है और 118 नासिर अलग अलग रेशो में मिलकर, अलग अलग तनासुब में मिलकर मिलियंस ऑफ कंपाउंड तैयार करते हैं। तो फिर वो एक दूसरे से अलग कैसे रहेंगे, वो एक दूसरे से अलग खुसूसियात कह लो या अलग बिहेवियर कैसे जाहिर करेंगे या किस बिना पर जाहिर करेंगे, तो वो अलग अलग खुसूसियात या अलग अलग बिहेवियर जो जाहिर करते हैं वो पूरा पूरा डिपेंड करता है उनके अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप से, जो होते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट। यानी फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड की पहचान को जाहिर करते हैं। जैसे मैं अगर एक मिसाल और दे दूँ आपको अल्कोहल में, ताकि बात और आपके समझ में आ जाए। डेफिनेशन तो शायद इंशाल्लाह आपके समझ में आ ही गई होंगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो CH3 बॉन्ड OH एक कंपाउंड लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, या फिर मैंने लिखा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। अगर मैं पूछूं आपको कि बताओ ये क्या है, तो आप कहेंगे सर अल्कोहल, अभी बोला आपने, ये हम जानते हैं, आपने बोला ये हम जानते हैं, एक ही बात है। तो अल्कोहल ये पूछो अगर मैं आपको, तो आप क्या कहेंगे, क्या दिख रहा क्या दिख रहा क्या दिख रहा, ये इसको भूल जाओ। हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कंपाउंड के मेन जो होता है ना, बॉस की बात कर रहे हैं। या अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका यूज़ करें
तो हम सरनेम की बात कर रहे हैं। जैसे सैयद अगर बोल दूं मैं तो कॉमन हो गया, अब तमाम सैयद उसमें आ जाते हैं, खबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ सैयद वसीम तो फिर बात स्पेसिफिक हो गई। तो अभी मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कॉमन बात कर रहा हूँ या कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल, क्यों? क्योंकि OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, अभी आपने बताया कि हम जानते कि ये अल्कोहल ग्रुप है, तो फिर ये तीनों कंपाउंड क्या हुए? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, अब फंक्शनल ग्रुप क्यों? क्योंकि ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप इस पूरे कंपाउंड की पहचान को, इस पूरे कंपाउंड की खुसूसियात को जाहिर करता है, खुसूसियात के लिए जिम्मेदार होता है, पहचान के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल। यानी किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखो अब मेरे समझाने में या बोलने में हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लगे, अगर आप इसको और आसान करना चाहते हैं आपके अल्फाजों में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमने कहा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। और उसके अंदर हम उसको तरमीम करते हैं तो हमने उर्दू में भी कहा, मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूँ, या वीडियो को आप थोड़ा पीछे लेकर रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमने कहा कि अनासिर का या जौहरों का ऐसा ग्रुप, ऐसा मजमुआ जो किसी भी मुरक्कब की कीमियाई तामुलात में खुसूसियात के लिए ज़िम्मेदार होता है या उसकी पहचान के लिए ज़िम्मेदार होता है। ये पहचान हमने हमारे तौर पर ऐड किया है उसमें, ठीक है। तो खुसूसियात के लिए ज़िम्मेदार होता है, वो कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये बेसिक चीज़ें थी, फंक्शनल ग्रुप को समझाना मकसद था पहले हमारा, ताकि आपके जहन में आए कि फंक्शनल ग्रुप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मैं आपको ये समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है। मैं आपको कुछ और 1 मिनट में और थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, या इसका जो दायरा है उसको बढ़ा देते हैं। अगर मैं पूछूँ आपको जनरल सवाल कि आपको कितने कंपाउंड याद है, मुरक्कबात कितने याद है, कितने आप जानते हैं, तो अभी आप ठीक है, अभी आप शुरुआत में कह देंगे कि सर हम, कोई कहेगा 10 जानते हैं, कोई कहेगा 50 को हम जानते हैं, कोई कहेगा हम 150 को जानते हैं, कोई कहेगा हम सर 200 कंपाउंड के बारे में जानते हैं। और वो भी उसमें और आसान करता हूँ मैं, इनऑर्गेनिक को छोड़ दो अभी का, फंक्शनल ग्रुप की ऑर्गेनिक का पार्ट है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक भी कट हो गए, इन्हें आपने और दायरा थोड़ा छोटा कर दिया। अब इसमें बताओ कितने कंपाउंड के बारे में आप जानते हैं या कितने कंपाउंड को आप पहचानते हैं। तो आप कहेंगे 10, 20, 30, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 200, कोई कहेगा 1000, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो बयान कर रहे हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप आपके समझ में आ जाए ना, तो आप कई सारे, मैं क्वांटिटी बोल ही नहीं रहा हो सकता लाख, 2 लाख, करोड़ की जितने भी, यानी आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मुरक्कबात की आइडेंटिफिकेशन और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे कि भाई अनासिर कौन से है तो उस पर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है कुछ हद तक, तो कुछ हद तक आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी फंक्शनल ग्रुप की रोशनी में बयान कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप हो जाता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। और ये बात समझ में, यानी आपको अगर ज़्यादा मुरक्कबात के बारे में याद रखना है या ज़्यादा मुरक्कबात को पढ़ना है या ज़्यादा मुरक्कबात की मालूमात हासिल करनी है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए और इनके नाम, इनके स्ट्रक्चर ये याद होने चाहिए। तो उसी के तहत हम बुनियादी तौर पर, देखो अब हम तमाम बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हम बेसिक में पढ़ रहे हैं, और हम वो फंक्शनल ग्रुप जिनका इस्तेमाल हम 11वीं और 12वीं में ज़्यादातर करें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तमाम, क्योंकि अब हो सकता है रवानी में 1-2 या जो हार्ड होते हैं थोड़े से, वो हो सकता है हम स्किप कर जाएं, हम उसको थोड़ा सा साइड में रखें। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि 11 और 12 में हमारे को जो फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करना है या जो आपको बुनियादी तौर पे मालूम होने चाहिए, यानी इतना कि भाई काम चलो, काम हो जाए हमारा, कि भाई काम थक जाए, होता है ना ऐसा कि भाई मतलब आपको 100 रुपये कमाना है, अब अगर 90 ही कमाए तो आप बोले चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उस लेवल पे इतने फंक्शनल ग्रुप हम आज पढ़ने वाले इस वीडियो में कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उसकी होने वाली है 11 और 12, ठीक है। चलो पहला फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं देखो, हाँ एक और बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्या आप ये R के बारे में जानते हैं?
ठीक है। तो मैं आर की बात कर रहा हूँ। पहले आर को अगर हम समझ ले, आर के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान ले कि आर होता क्या है, तो आप जानते हैं हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये भी आप जानते होंगे, या एक हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर भी आ जाएगा आपको। अभी के लिए इतना समझ ले आप कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्कीन, ये चारों जो हाइड्रोकार्बन है उनमें चारों ये जो नाम है आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। तो इसमें से सबसे कॉमन वाला जो नाम है वो है अल्किल। अल्किल असल में होते क्या है, तो अल्केन के बारे में आप जानते हैं कि अल्केन जो होते हैं उसका आम जाब्ता भी आपको पता होगा, CnH2n+2, या एक बेसिक अल्केन अगर मैं पूछूं आपको तो आप कहेंगे सर मिथेन CH4। ओके, अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं तो हम ये भी जानते कि अल्केन यानी मीथेन रहेगा ऐसा। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये बन गया CH3, और हाइड्रोजन निकलने की वजह से इसमें एक बॉन्ड खाली हो गई, यानी बंदिश टूट गई है। तो फिर ये जो ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ में बंदिश बना सकता है। तो ये जो ग्रुप है हमारा, यानी अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो वो बन जाता है अल्किल, और अल्किल ग्रुप को आमतौर पे जाहिर किया जाता है R से, यानी बॉन्ड R। ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप। कहीं पर भी आपको अगर अल्केन नजर आए और अगर उसमें एक हाइड्रोजन कम है और अगर वो किसी बंदिश का इजहार कर रहा है या किसी दूसरे ग्रुप से जुड़ सकता है तो उसे आप कहेंगे R। R यानी अल्किल। मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डिकिल, ये 10 जो बेसिक अल्केन है उसकी बिना पर। ठीक है, तो पहला जनरल आप ये याद रखिए। चलो दूसरा फंक्शनल ग्रुप, दूसरा क्या है, तो हमारे पास में है देखो दूसरा बॉन्ड OH। अब एक और खास बात, आप बोलेंगे या आपके जहन में आएगा कि सर आप ये बॉन्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है और किसी भी कंपाउंड की खुसूसियात को जाहिर करते, यानी उस मुरक्कब के अंदर हाइड्रोकार्बन तो रहेंगे लेकिन अगर ये ग्रुप मौजूद हो तो वो मुरक्कब हाइड्रोकार्बन इस ग्रुप की वजह से इस ग्रुप की खुसूसियात को जाहिर करेगा, इस ग्रुप की वजह से इस ग्रुप की खुसूसियात को जाहिर करेगा। जैसे आपके पास में हो अगर CH3, आपके पास में हो C2H5, अगर इससे OH ग्रुप जुड़ गया, इससे OH ग्रुप अगर जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है, तो ये दोनों भी अल्कोहल बन जाएंगे। यानी जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं वो किसी न किसी हाइड्रोकार्बन से, ज़्यादातर 99% हाइड्रोकार्बन के ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो बंदिश में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम जो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होता है कंपाउंड का, हम जो उसमें कॉमन चीज़ें हैं हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ उसमें CH3 पे रहना चाहिए वो तो रहेगा ही। जो पहचान है एक्चुअल में कंपाउंड की उसको हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बॉन्ड OH ग्रुप लिख रहा हूँ। अरे बात समझ में? हाँ, तो जो बॉन्ड OH ग्रुप होता है इसका नाम है अल्किल, नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर। आप अगर ये नोट करके रख लेना तो और आसानी हो जाएगी। आप इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बॉन्ड OH। अभी आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर अभी तो आपने अल्कोहल का, हाँ हम कायम, लेकिन ये जो होता है एक्चुअल में इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बॉन्ड OH क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फिर ये अल्कोहल कब, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं इसकी A और B टाइप। A जब बॉन्ड OH ग्रुप एलिफेटिक से जुड़ा हो, यानी एलिफेटिक बॉन्ड OH। एलिफेटिक यानी खुली जंजीर वाले जो मुरक्कबात होते हैं आमतौर पे, ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको एलिफेटिक कहा जाता है। तो फिर ये कहलाएगा अल्कोहल या अल्कोहल। लेकिन अगर एरोमेटिक से जुड़ा हो, एरोमेटिक बॉन्ड OH, तो फिर ये बन जाता है फिनॉल। एक दो मिसालें भी दे देता हूं मैं, जैसे देखो CH3 बॉन्ड OH अभी हमने पढ़ा अल्कोहल, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं बेंजीन रिंग और इससे जोड़ दूं अगर OH ग्रुप, तो फिर ये हो गया एरोमेटिक, बंद जंजीर वाला मुरक्कब। एरोमेटिक यानी बंद जंजीर वाला, क्लोज चेन। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक हल्के से, यानी ये हुआ अब फिनॉल। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ओपन चेन यानी खुली जंजीर वाले
हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो तो वो अल्कोहल, अगर बंधनशील वाले से जुड़ा हो तो वो फिनॉल। दूसरा, ठीक है। चलो तीसरा, कार्बोनिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा, ये जो कॉमन यूज वाली बता रहे हैं, ठीक है। कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होता है? तो ये होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल। और कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने कहा 2 तरह के होते, तो ऐसे ही जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है वो मुख्तलिफ तरह का होता है। और ये जो मुख्तलिफ टाइप्स है कार्बोनिल कंपाउंड की या कार्बोनिल ग्रुप की, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। जैसा ये मैं ऊपर में मिटा देता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ मैं। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? तो हमने कहा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। इसमें अगर मैं पहला कहूँ, देखो कॉमन लिख रहा मैं, हाँ, बॉन्ड H, तो ये बन जाता है अल्डेहाइड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी लिख रहा हूं मैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एसिड अल्डेहाइड बन गया, दिख रहा, अल्डेहाइड। दूसरा कार्बोनिल में, ये तीसरा चल रहा हमारा, अगर कार्बोनिल ग्रुप है और इसके एक तरफ यानी OH ग्रुप जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो फिर ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसका नाम एसिडिक एसिड, ठीक है। चलो तीसरा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड, ऑक्सीजन जुड़ गया और फिर एक बॉन्ड खाली है यहाँ पर, तो ये बन जाता है ईस्टर। जैसे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3, डाइमिथिल ईस्टर, ईस्टर, इसको नाम याद रखे, जाब्ता याद रखे, ठीक है। चौथा, NH2 जुड़ गया तो फिर ये बन जाता है अमाइड। जैसे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, एसिड अमाइड, ठीक है। पांचवा, ये पहले लिखना चाहिए था, वो खैर सीक्वेंस में आ गया। चलो ये हो जाता है कीटोन, यानी कार्बोनिल ग्रुप के। देखो मैं आपको कंबाइन करके बताता हूँ, जैसे मिसाल CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R की जगह हम क्या ले सकते, CH3, कोई भी ले सकते हैं, डाइमिथिल कीटोन, ओके। चलो कितने हो गए? 5 टाइप हमने कॉमन जो ज्यादातर यूज होती है वो हमने बताया है। कार्बोनिल ग्रुप, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, रहेगा याद। यानी अब इसमें आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ये तो कार्बोनिल ग्रुप है जो हमने ऊपर लिखा, ये भी कार्बोनिल, कितना, ठीक है, ये क्या है कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन चेंज कहां पर आ रहा? चेंज आ रहा कि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो हमारा हाइड्रोकार्बन की चेन रहेगी, दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो अल्डेहाइड, अल्किल ग्रुप जुड़ गया तो कीटोन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ईस्टर, अगर NH2 ग्रुप जुड़ गया तो अमाइड। यानी कार्बोनिल ग्रुप एक और है, छठा भी बता देते पहले, फिर बात करें। ये है एसिल हैलाइड, यह एसिटिल ग्रुप भी कहा जाता है इसको, एसिल हैलाइड। एक्स यानी हैलाइड, हेलोजन, कौन आप Cl भी हो सकता, Br भी हो सकता, तो एसिल हैलाइड, ठीक है। कितने हो गए? 6। चलो एक और है इसका 7वां, वो भी बता देते, ऊपर से बता देता हूँ मैं। जैसे 7वां कार्बोनिल में ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, अगर इससे जुड़ जाता है एक ईस्टर ग्रुप तो फिर ये बन जाता है अनहाइड्राइड। क्या बन जाता है? अनहाइड्राइड। ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जुड़ गया दूसरा ईस्टर ग्रुप, इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा अल्किल ग्रुप रह सकता है, हाइड्रोकार्बन रह सकते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनहाइड्राइड, यानी ये 7 तरह के ग्रुप जो अब मेरे जहन में आया वो मैंने बता दिया आपको, हो सकता है खाना मिस हो गया होगा तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप में 7 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दिगर जो उनके एक साइड में कौन सा अनासिर या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी बिना पर तय होती है। ठीक है, चौथा, ये सबसे आसान, बॉन्ड ओ बॉन्ड, इसका नाम है इथर, जैसे CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, डायमिथिल ईथर। पांचवा, ईस्टर भी हो गया, ईथर भी हो गया, बॉन्ड CN, ये है, इसके दो नाम है, साइनाइड या नाइट्राइड, साइनाइड या नाइट्राइड। ठीक है, एग्जांपल CH3 बॉन्ड CN, मिथिल साइनाइड या मिथिल नाइट्राइड। छठा, बॉन्ड NC, ये होता है, इसकी भी दो नाम है, आइसो साइनाइड या आइसो नाइट्राइड। एग्जांपल CH3 बॉन्ड NC, मिथिल आइसोसाइनाइड MIC, भोपाल गैस सानिया जो 1983 या 84 में हुआ था, तो सभी जानते होंगे शायद। तो ये गैस जो थी मिथिल आइसोसाइनाइड, ये वहाँ से खारिज हुई थी, जिससे भोपाल का जो वाकया हुआ था वो बहुत फेमस है, इसलिए बता दिया। साइनाइड फिल्मों में हम देखते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो आमतौर पे साइनाइड बोला जाता है ना, ऐसा हमने पुरानी फिल्मों में देखा है कि वो साइनाइड की गोली खा लिए, तो ये वो साइनाइड है। ठीक है, चलो कितने हो गए? 6, जो साथ में हमने 5 वो भी कहा, 2 अल्कोहल ने भी कहा। ठीक है, एक और बताते हैं कुछ। हाँ, ये याद रख लिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8, बॉन्ड X। बॉन्ड X क्या है? बॉन्ड X है हेलोजन या हैलाइड, हैलाइड ग्रुप होते हैं। और X मतलब, जैसे R मतलब अल्किल ग्रुप, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो ऐसी X की जगह आप ले सकते हैं बॉन्ड Cl। हेलोजन फैमिली 17वां ग्रुप जो हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसकी बात कर रहे हैं। बॉन्ड I, बॉन्ड F, ये ऊपर लिखना था हमने, नीचे लिखना। क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड, फ्लोरीन, फ्लोराइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर दे हम इसकी, तो CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड Br, CH3 बॉन्ड I, CH3 बॉन्ड F, मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड, मिथिल फ्लोराइड। तो ऐसे कई सारे हैलाइड के अंदर भी जो है तो आप यूज कर सकते हैं। चलो, इसके बाद में है हमारा, कितने हो गए? 7 हो गए ना, 8 हो गए। 9वां है बॉन्ड NO2, ये होता है नाइट्रो ग्रुप, जैसे CH3 बॉन्ड NO2, नाइट्रोमीथेन, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक और होता है इम्पोर्टेंट, इसको कहा जाता है नाइट्राइड, मिथिल नाइट्राइड। अगर ऐसा हो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो मिथिल नाइट्राइड। दोनों आपको सेम ही लग रहे हैं, लेकिन अल्किल ग्रुप से जुड़ने की बिना पर है, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये नाइट्राइड, ये नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, कितने हो गए? 10, 11। बॉन्ड NH2, ये होता है अमाइन या अमीन, लेकिन इसमें 3 तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ R बॉन्ड NH2, R बॉन्ड NH बॉन्ड R, R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R, असल में ये जो है ये अमोनिया का डेरिवेटिव, अमोनिया यानी NH3 जो इनऑर्गेनिक में आता है। एक हाइड्रोजन निकाले तो अमाइन, 2 हाइड्रोजन निकाले तो भी अमाइन, 3 हाइड्रोजन निकाले तो भी अमाइन। इसको कहा जाता है, ये है प्राइमरी अमाइन, ये है सेकेंडरी अमाइन। 2 अगर अल्किल ग्रुप जुड़े हो नाइट्रोजन से तो सेकेंडरी अमाइन, अगर 3 अल्किल ग्रुप जुड़े हो तो टर्शरी अमाइन। 4 भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम वो नहीं बता रहे।
ठीक है, तो अमाइन ग्रुप है हमारा बॉन्ड NH2, इसको याद रखें आप, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जब अमाइन की बात आएंगी तो उसमें हम ये क्लासिफिकेशन में भी बयान करेंगे। चलो 11 हो गए, 12वां ये है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। 13 कौन सा लेते, नाइट्रोसो भी हो गया, ये भी हो गया, और कौन सा ग्रुप बच गया। हाँ चलो काफ़ी, अब इतना असल में जहन में नहीं आ रहा है मेरे अब, तो अगर आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ 2-3 जो है, तो एक्चुअल में अब कैसा है कि जो जहन में आए हमने वो बताने की कोशिश की है। तो ये 12, 6 हमने कार्बोनिल में पढ़ा, यानी 5 वो पकड़ लिया आपको, हो गए 17, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में पढ़ा वो हो गए 19, यानी तकरीबन 20-22 हमने फंक्शनल ग्रुप की जो है तो बात की है। आप सिर्फ एक ही जहन में रखें, मैं जितने स्ट्रक्चर, जितने तफौली ग्रुप आपको बोर्ड पर बताया हो, जितने फंक्शनल ग्रुप बोर्ड पर बताया हो, ये आप ऐसा समझ लेकर याद रख ले या रट ले, या जो आपको मुनासिब लगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपाउंड की पहचान को जाहिर करते हैं, किसी भी कंपाउंड की खुसूसियात को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का एक छोटा सा हमने वीडियो, जो हमारे को मैंने पहली कहा आपको शुरुआत में वीडियो के, कि जो 11 और 12 में जो यूज़ होने वाले जनरल हैं हमारे, जो आसान है, हमने सिर्फ उतना ही कवर किया इस वीडियो में। जो बच गए हमारे फंक्शनल ग्रुप वो हम इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में जो है तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इतने अभी आप याद रख ले तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।